Assalamu alaikum, welcome to my channel. Hope you guys are doing really well. तो आप सब कैसे हैं? मैंने कहा आज छोटा सा एक व्लॉग बना लूँ कोर्स के बारे में कि कोर्स क्यों डिले हो रहे हैं, उसकी क्या रीज़न्स है, होम ऑफिस क्यों डिले कर रहा है। तो क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं जिन लोगों ने स्किल वर्कर वीज़े पे या तो अप्लाई करना है या वेट कर रहे हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं मैंने कहा उनको सोचते हुए या उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेके तो मैंने कहा आपको एक व्लॉग बना के देती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग कोर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कोर्स है क्या। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यूके में जो भी केयर हाउस में आप लगा लें, किसी और एजेंसी में लगा लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा लें, किसी रेस्टोरेंट में लगा लें, किसी ने स्किल वर्कर वीज़े पे आना है 5 साल के, तो उसको उस कंपनी का कोर्स यानी कि एक लेटर चाहिए होता है। इनके कंपनी ने उसको स्पॉन्सर किया बेसिकली। उस कोर्स में सारी डिटेल होती है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो ऐसा है कि वो जो कोर्स है उसको पहले जो कंपनी होती है वो स्पॉन्सर जिसने उसको स्पॉन्सर करना आता है वो कोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है होम ऑफिस को। लेकिन कोर्स उस होम ऑफिस जो है ना उस कोर्स को देने के लिए आजकल काफ़ी ज़्यादा डिले कर रहा है। पहले तो लोगों के क्वेश्चन से शायद इनके क्रिसमस हॉलीडेज़ है, न्यू ईयर है, तो उसकी वजह से डिले हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि न्यू ईयर भी चला गया। अब 2 जनवरी से सारा कुछ दोबारा से स्टार्ट हो गया नॉर्मल। अब एज अ नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। मंडे टू फ्राइडे वो वर्क करते हैं और लोगों को रिप्लाई करते हैं सारी आंसर्स का। लेकिन अगर उन डेज़ में अब रिप्लाई नहीं आ रहा तो उसकी जो रीज़न्स है उसमें ये है कि होम ऑफिस ने वो जो कोर्स इशू करने के प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है। क्योंकि केयर हाउस पे कितने ज़्यादा लोग डिफरेंट कंट्रीज से आ गए हैं वो एजेंट्स के थ्रू, जिनको यहाँ पे आके जॉब्स नहीं मिले, जो कि यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। उनके पास जॉब भी नहीं थी, वो सारा कुछ अपना पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी उनको कोर्स को इशू हुए हैं एजेंट्स के थ्रू, उन्होंने अपना सारा घर वगैरह बेच कर कोर्स लेने के लिए कि हम यूके में चले जाएंगे। अब वो उनके पास यहाँ पे आके जब वो केयर हाउस बंद हो गए हैं या वो थे ही नहीं, लेकिन एजेंट ने उनको वीज़े इशू करवा दिए, तो होम ऑफिस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वो लोग तो वापस नहीं जाने के लिए एग्री, उनके पास वापस जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि अगर वो वापस चले जाते हैं तो सारा कुछ तो उन्होंने बेच दिया, अब उनके पास तो कुछ भी नहीं, इनकम नहीं है कि वो वहाँ जाकर सर्वाइव कर सके। इसलिए इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए, इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए होम ऑफिस ने कोर्स इशू करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करना शुरू कर दिए। हर वो कोर्स जो इशू होगा, हर वो कोर्स जो लोगों के पास जाएगा, हर वो बंदा जो स्किल वर्कर वीज़े पे आएगा, अब उसके ऊपर जो पहले थोड़ी सी वेरिफिकेशन होती थी, अब उसके ऊपर स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होना शुरू हो गई है, जिसमें ये है कि जिन बंदों को जो बंदे अप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास कोर्स ऑलरेडी आ गया, उनके पास एक मेल जा रही है जेन्युइन टेस्ट के नाम से, जिस मेल में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होम ऑफिस को चाहिए कि आपने कैसे अप्लाई किया था, आपने इंटरव्यू कहाँ दिया था, ज़ूम पे दिया था, माइक्रोसॉफ्ट पे दिया था, और आपका प्रोसेस क्या था, मींस के और टोटल प्रोसेस वो उस बंदे से भी पूछ रहे हैं जो अप्लाई कर है, और जो कंपनी है, जिस कंपनी ने वो कोर्स इशू किया है उस बंदे को, या जो कंपनी ने जिस कोर्स के लिए वो अप्लाई किया है, उससे भी वो रीजंस पूछ रहे हैं कि आप ये कोर्स उस बंदे को क्यों दे रहे हो, आपको ये बंदा कैसे मिला है, उसने कैसे अप्लाई किया था, आपके पास आपकी सर्च लिस्ट में ये कैसे बंदा आया है। और ये बस पूछ नहीं रहे कि उनको बस आप बता देंगे हाँ हमारे पास ऐसे आ गया था बंदा, वो ऐसे उनके पास उनको प्रूफ चाहिए कि कौन से ज़ूम से या माइक्रोसॉफ्ट पे किस प्रोसेस के थ्रू, आपके पास क्या प्रूफ है कि उसने आपको ईमेल की थी, आपके पास क्या रिटन प्रूफ है कि ये बंदा आप एलिजिबल है या ये बंदा ही जेन्युइन है। क्योंकि एजेंट्स तो, जब आप एजेंट्स के थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई प्रूफ नहीं होता आपके पास। इसी तरह जैसे कि वो वेरीफाई कर रहे हैं स्पॉन्सर जो कंपनी है उनसे भी कि जो आप इनको कितने आवर्स पे करेंगे, ब्रेक कैसे देंगे, आवर्स कॉन्ट्रैक्ट में कितने हैं, कितना पे करेंगे उनको, इंटरव्यू और हायरिंग का प्रोसेस क्या था आपके पास, यानी कि जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ना, अब वो होम ऑफिस कंपनी से भी मांग रही है जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, और उनसे भी मांग रहे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए।
اس وجہ سے اس پروسیس کو کرنے کے لیے پہلے تو جو 2 دن میں کوز آ جاتا تھا، اب اس کے لیے 2 منتھ 3 منتھس بھی لگ رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے پہلے ویزا لگ جاتا تھا 1 ویک میں 2 ویکس میں، اب اس پروسیس کو بھی انہوں نے 3 to 4 ویکس تک کر دیا ہے۔ اب جو بھی اسکل ورکر ویزے پہ اپلائی کرے گا اس کا رزلٹ جو ہے وہ 2 to 3 ویکس میں آئے گا، جو کہ اس لیے لیٹ ہے یا اس لیے ڈیلے ہے کیونکہ ہوم آفس نے اس 2-3 ویکس میں وہ ساری ویریفیکیشن کرنی ہے کہ ایجنٹ کے تھرو بھی اگر ہوں تو وہ جینون ویزا دے یا جینون لوگ ہونے چاہیے۔ ایجنٹ کے تھرو وہ والے لوگ نہیں ہونے چاہیے جو صرف پیسے لے کے، اور آگے سے کوئی کمپنی نہیں ہے، آگے سے کوئی کیئر ہاؤس ہی نہیں ہے، یا کوئی آگے سے ریسٹورانٹ ہی نہیں ہے جس میں لوگ آ رہے ہیں، یا ریسٹورانٹ بھی ہے، کیئر ہاؤس بھی ہے لیکن وہاں پہ آورس ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے، وہاں پہ جابس ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس جاب بس شو کر کے تو بلا لیا ہے۔ اس سارے پروسیس کو ویریفائی کرنے کے لیے، اس کو مور اتھینٹک کرنے کے لیے ہوم آفس کو اس کو ڈیلے کر رہا ہے۔ تو پلیز اگر آپ کو میری انفارمیشن اچھی لگی ہو اور اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو جو بھی نیو اپڈیٹس ہیں ویزا کے بارے میں یا UK کے بارے میں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔